वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 34 और आज हम बात करेंगे CSS के अंदर एडवांस सिलेक्टर के बारे में। तो सिलेक्टर क्या होते हैं, उनका क्या यूज होता है, वो हम सीख चुके हैं हमारी CSS क्लास 6 के अंदर। तो बेसिकली जो थी ना हमारी क्लास 6, उसके अंदर हमने बात की थी कि सिंपल सिलेक्टर क्या होते हैं, जैसे क्लास ID, ठीक है। तो उनके अंदर हमने बात की थी सिंपल सिलेक्टर के बारे में। लेकिन जो है ना हमारी आज की क्लास, उसके अंदर हम बात करेंगे जो है ना CSS के अंदर जो और भी हैं काफ़ी सेक्टर, जैसे सिंपल सेक्टर हम सीख चुके हैं। उसके बाद आता है कॉम्बिनेटर सेक्टर, सूडो क्लास सेक्टर, सूडो एलिमेंट सेक्टर और एट्रीब्यूट सेक्टर। तो जो हमारी आज की क्लास है उसके अंदर हम सीखेंगे कॉम्बिनेटर सेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेटर सेक्टर क्या होते हैं ये सीखने से पहले मैं आपको कराता हूँ रिवाइज सिंपल सेक्टर। उसके बाद हम देखेंगे कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होता है, क्योंकि कॉम्बिनेटर सेक्टर को समझने से पहले आपका पेरेंट चाइल्ड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है ये देखें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक टैग है, फॉर एग्जांपल डिव टैग है। यहाँ पे है दो टैग, एक है H1 टैग और एक यहाँ पर है P टैग। अब ये जो है ना ये दोनों टैग इस डिव टैग के चाइल्ड हैं, क्योंकि ये दोनों टैग इस डिव टैग के अंदर हैं। तो ये जो डिव टैग है, ये डिव टैग इन दोनों टैग्स का पेरेंट है और ये जो दोनों टैग हैं ये इस टैग के चाइल्ड हैं, ठीक है। बहुत सिंपल बात है, ठीक है, चाइल्ड और पेरेंट। अब ये जो दोनों टैग है ना, इनका आपस में जो रिश्ता है वो है सिबलिंग का, जैसे होते हैं ना बहन भाई, वैसे। तो H1 जो है वो सिबलिंग है P टैग का और जो P टैग है वो सिबलिंग है H1 टैग का। तो यहां तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि डिव टैग इनका पेरेंट है और ये जो है ना दोनों टैग ये डिव टैग के चाइल्ड हैं और ये दोनों टैग आपस में है सिबलिंग, ठीक है। अब हो सकता है कि डिव टैग के अंदर मैं एक और टैग ले लूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां मैंने ले लिया डिव टैग, ठीक है। आप कोई भी टैग और ले सकते हैं। मैंने इस डिव टैग के अंदर ले लिया है एक और P टैग, ठीक है। मेरी बात को बड़े गौर से समझना है ताकि आपको कॉम्बिनेटर सेक्टर की समझ आ जाए आसानी के साथ, ठीक है। तो यहां मैंने कह दिया दिस इज एन अदर पैराग्राफ। अब यहां पे समझे आप कि चाइल्ड, पेरेंट और सिबलिंग को समझने के बाद आप एक चीज और समझे, वो ये है कि ये जो P टैग ना, ये वाला P टैग इस डिव टैग का चाइल्ड नहीं है। अब इस डिव टैग के जो चाइल्ड हैं वो तीन हैं। कौन सा? H1 टैग, P टैग और ये वाला डिव टैग। मतलब इस डिव टैग के चाइल्ड तीन हैं, ये जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। तो अब आप कहेंगे सर ये P टैग क्या है? ये जो P टैग है, ये P टैग बेसिकली चाइल्ड है इस दूसरे डिव टैग का। अब मेरी बात समझते होंगे कि ये वाला जो डिव टैग है, सॉरी P टैग है, दिस इज एन अदर पैराग्राफ। ये वाला जो P टैग है ये चाइल्ड है इस डिव टैग का और ये डिव टैग, दूसरा डिव टैग पेरेंट है इस P टैग का, ठीक है। अब ये जो डिव टैग है और ये जो P टैग है, इसका जो है ना रिश्ता वो पेरेंट चाइल्ड का नहीं है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ना पहले वाला डिव टैग इस P टैग का है ग्रैंड पेरेंट और ये जो P टैग है ये इस डिव टैग का है ग्रैंड चाइल्ड। ये बातें मैं क्यों समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा अभी यूज होने वाला है। तो दोबारा सुन लें, ये डिव टैग इसके अंदर तीन चाइल्ड हैं, H1, P और डिव, और ये जो P टैग है ये इस डिव टैग का चाइल्ड है और ये डिव टैग इस P टैग का पेरेंट है। अभी आपको मेरी बात यहाँ पर समझ आ रही होंगी, बाकी आएंगी ये भी जो मैं आपको समझाऊंगा कॉम्बिनेटर सेक्टर। तो जो है ना हमारे इसके बाद वाले क्लासेस होंगे उसके अंदर हम बात करेंगे सूडो क्लास सेक्टर के बारे में, सूडो एलिमेंट सेक्टर के बारे में और एट्रीब्यूट सेक्टर के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेटर सेक्टर के बारे में, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या समझाया है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अब मैं आपको सिंपल सेक्टर करवाता हूँ रिवाइज एक बार जल्दी के साथ, उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्बिनेटर सेक्टर के बारे में। तो जो थी ना हमारी क्लास 6 उसमें हमने बात की थी सिंपल सेक्टर के बारे में। तो उसमें होता बेसिकली क्या है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपने ये जो है हमारा H1 टैग, ये है बेसिकली इसके आउटपुट, ठीक है। तो अगर आपने इस H1 टैग के ऊपर करनी है प्रॉपर्टी अप्लाई, ठीक है, तो आप करते क्या थे, पहले मेथड होता था कि आप उस टैग को करते थे सेलेक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने करना है अप्लाई प्रॉपर्टी H1 के ऊपर, ठीक है, H1 टैग के ऊपर, तो मैं उस टैग का नाम ये लिख लूंगा, ठीक है। यहाँ जाके मैं फॉर एग्जांपल मैं कह दूंगा कलर रेड, ठीक है। ये मैं आपको क्लास 6 करा रहा हूँ रिवाइज, ठीक है। तो ये है सिंपल सेक्टर, एक ये मेथड। दूसरा मेथड ये था कि अगर आपने इस टैग के ऊपर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो आप इसको दे दें एक ID, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ID दे दी है हेडिंग, ठीक, कोई भी हेडिंग आप इसको, सॉरी ID आप दे सकते हैं।
अब अगर मैंने इसको आईडी दी है तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पर आकर टैग का नाम लिखने की जगह यहां पर हेडिंग जो है ना आईडी को करूंगा स्टैक साथ लगाऊंगा ये वाला सिंबल हैश का। तो अब भी वही काम हो रहा होगा, ये आपको आता है, बस आपको मैं करवा रहा हूं एक बार रिवाइज, ठीक है। और ये आपको पता है कि एक आईडी मतलब ये जो आईडी का नाम है ना हेडिंग, इसको आप HTML के पेज पर एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं एक हेडिंग को, ठीक है। तो आसान था। अच्छा अगर आप करते हैं फॉर एग्जांपल इस्तेमाल क्लास, तो फिर आप क्या करेंगे, क्लास हेडिंग है तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट, ठीक है। तो ये भी वैसे ही काम करेगा। क्लास को आप मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो बेसिकली जो होती है ना सिंपल सेक्टर, उसके अंदर होता है क्लास, उसके बाद उसके अंदर होता है आईडी, ये देख लें आप, ये देखें, ठीक है। सिंपल सेक्टर के अंदर होता है सबसे पहले एलिमेंट सेक्टर, मतलब जब आप करते हैं सेक्टर से टैग को, उसके बाद आईडी, उसके बाद क्लास, उसके बाद जो चौथा है वो होता है यूनिवर्सल सेक्टर। ये क्या होता है, वो ये होता है कि अगर आपने CSS की कोई प्रॉपर्टी पूरे के पूरे वेब पेज के ऊपर करनी है अप्लाई, तो आप करेंगे क्या कि आप यहाँ पे लगाएंगे स्टार का साइन और आप ना यहाँ पर कर देंगे प्रॉपर्टी अप्लाई डायरेक्ट, कलर मैंने कर दिया रेड। इसका मतलब ये होगा कि इस पूरे वेब पेज के ऊपर हर जगह टेक्स्ट का कलर हो जाएगा रेड, ये आपको पता है, ठीक है। अच्छा आप ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने दी है ये जो है ना मेरा टैग, इस टैग को आपने दे दी है कोई आईडी, तो आप यहाँ पे ये करेंगे कि आप यहाँ पे दे देंगे फॉर एग्जांपल उस आईडी का नाम, मैंने आईडी का नाम दे दिया माई आईडी। तो इसका मतलब ये है कि माई आईडी के अंदर जितने भी टैग हैं उनका कलर कर दो रेड, ठीक है जी। मैंने आपको वैसे ही बताया है, ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक नहीं है, ठीक है। लास्ट पर जो है ना हमारी सिंपल सेक्टर के अंदर जो है प्रॉपर्टी वो होती है ग्रुप सेक्टर। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एक से ज्यादा टैग्स के ऊपर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो आप वो इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपने H1 टैग और P टैग के ऊपर एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो आप यहाँ भी ये कर सकते हैं कि आप सबसे पहले लिखें उस टैग का नाम H1, या अगर आपने दी है उसको क्लास आईडी तो आप यहाँ पर H1 की जगह क्लास आईडी भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे दूसरे टैग का नाम या यहाँ पर क्लास आईडी भी आप लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये होगा कि H1 और P टैग दोनों के ऊपर कलर जो है वो हो जाएगा रेड। आप देख रहे हैं, ठीक है, जहां जहां H1 है और जहां जहां P है कलर हो गया है रेड। तो H1 की जगह आप आईडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लास भी, और P की जगह क्लास भी और आईडी भी। ये सब मैंने आपको कराया है रिवाइज, लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक था वो ये नहीं था। बेसिकली जो है ना हमारे सिंपल सेक्टर के बारे में हमने बात हमारी जो थी ना क्लास 6 उसके अंदर हमने कर ली थी। तो आज अब हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेटर सेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेटर सेक्टर को समझने से पहले आपको पेरेंट चाइल्ड का समझना था जरूरी, जो मैं आपको समझा चुका हूं। अब जो है ना कॉम्बिनेटर सेक्टर के अंदर जो है ना टाइप्स आगे वो 4 हैं। बहुत आसान क्लास है, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब जो है ना कॉम्बिनेटर सेक्टर वो 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है डिसेंडेंट सेक्टर, चाइल्ड सेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सेक्टर और जनरल सिबलिंग सेक्टर। हम इनके बारे में बात करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम बात करते हैं डिसेंडेंट सेक्टर की। अब ये क्या होता है, यहां पर मैं आता हूं, ठीक है। यहां पर मैं क्या करूंगा, अब अच्छा ये जो कोड है ना इसको आप जरा देख लें एक बार डिसेंडेंट सेक्टर को समझने से पहले, ठीक है। ये कोड को मैं आपके लिए थोड़ा करता हूं जूम आउट। ये देखें, ये मेरे पास है एक डिव टैग, ये इन सब का पेरेंट है, और डिव टैग के है ना जो चाइल्ड वो है ये वाले H1 टैग, P टैग, ये वाला डिव टैग, ये H2 टैग और P टैग। और ये जो डिव टैग है इसके भी अंदर चाइल्ड है, ठीक है, और इसके अंदर भी चाइल्ड है। ये इसको आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे समझ रहे हैं कि चाइल्ड पेरेंट कैसे कैसे यहाँ मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि इसका आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अब हमने बात करनी है सबसे पहले डिसेंडेंट सेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। डिसेंडेंट सेक्टर क्या होते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इस डिव टैग के अंदर जितने भी टैग्स हैं या जितने भी है ना क्लासेस, जितने भी आईडी हैं, उन सब के ऊपर आपने कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। मेरी बात को गौर से समझें। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि इस डिव टैग के अंदर जितने भी H1 टैग हैं, ये जितने भी P टैग हैं, उनका कलर होना चाहिए रेड। मैं करूंगा क्या, मैं यहां जाऊंगा और यहां लूंगा मैं सबसे पहले डिव टैग, ठीक है। और डिव टैग के अंदर जितने भी फॉर एग्जांपल P टैग हैं, ठीक है, डिव टैग के अंदर जितने भी P टैग हैं उनके ऊपर मैंने कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट का कलर होना चाहिए रेड, तो यहां लिखूंगा मैं स्पेस देने के बाद P, यहां मैं आ जाऊंगा ऐसे करके, ठीक है। आपने अगर इस डिव टैग को दी है कोई क्लास या आईडी तो आप उसको भी यहां पर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि मैं आपके लिए करता हूं थोड़ा जूम इन। इसका मतलब ये है
कि div टैग के अंदर जितने भी p टैग हैं वो इसके चाइल्ड हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। div टैग के अंदर जहां जहां भी p टैग हैं उनके ऊपर कोई आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ठीक है, यहां मैं आके करूंगा कलर, फॉर एग्जांपल रेड। देखेंगे कि जहां जहां भी div टैग के अंदर होंगे ना p टैग में कलर हो जाएगा रेड। आप देख रहे हैं इन सब का कलर हो गया है यहाँ पर रेड। अब यहाँ पे आपका जो है ना क्वेश्चन ये भी होगा कि सर ये भी div टैग है और ये भी है div टैग और ये भी है div टैग। अगर मैं किसी स्पेसिफिक div टैग के अंदर जो p टैग हैं मैंने उनको करना है सिर्फ सेलेक्ट, वो मैं कैसे करूंगा तो मैं अभी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि सर ये जो है ना div टैग ये वाला, इस div टैग के अंदर जितने p टैग है सिर्फ वो सेलेक्ट हो, तो आसान मेथड ये है कि आप इस div टैग को दे दें एक आईडी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कह दिया फॉर एग्जाम्पल माई आईडी, कुछ भी आप कह दें, आसान चीजें हैं क्योंकि अभी तक आपको CSS जो है ना वो ऑलमोस्ट आ चुकी है। अब मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी का नाम हैश माई आईडी। अब मतलब इसका ये है कि ये जो है ना ये वाला मेरी आईडी या div टैग, इस आईडी के अंदर जहां जहां जितने भी p टैग हैं वो इसके चाइल्ड हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, उनके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए। आप देखेंगे अभी, देख रहे हैं आप, सिर्फ इनके ऊपर हुआ है अप्लाई। तो अभी हुआ बेसिकली ये है कि इस div टैग के अंदर जितने p टैग थे, जैसे ये वाला p टैग 2, ये वाले p टैग 2, इनके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। इसको बोलते हैं डिसेंडेंट। अगर आप किसी स्पेसिफिक टैग या अगर आप उस टैग को दी है कोई क्लास आईडी, अगर आप उस स्पेसिफिक टैग के अंदर किसी भी स्पेसिफिक टैग को करना चाहते हैं सिलेक्ट और उसके ऊपर आपने करनी है कोई प्रॉपर्टी अप्लाई, तो आप करेंगे इस्तेमाल डिसेंडेंट सेलेक्टर को। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ये बेसिकली ये करेगा कि इसके अंदर जितने भी p टैग होंगे, या अगर आप यहाँ पे देना है फॉर एग्जांपल h2 टैग, कुछ भी आप दे दें, जितने भी h2 टैग होंगे या जो कुछ भी होगा उनके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि इसके अंदर जितने भी h2 होंगे, जितने भी p टैग होंगे, वो उसका चाइल्ड है, उसका चाइल्ड नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, सब के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। आसान था, आपको मेरी बात यहाँ समझ आ गई होगी। अब जो होता है ना दूसरा मरा, उसको बोलते हैं चाइल्ड सेलेक्टर। तो जो बेसिकली है ना चाइल्ड सेलेक्टर वो डिसेंडेंट सेलेक्टर का बिल्कुल उलट है। डिसेंडेंट में ये होता था कि एक टैग के अंदर जितने भी टैग होते थे जो हम करते थे सेलेक्ट, उन सब के ऊपर होती थी प्रॉपर्टी अप्लाई। लेकिन जो चाइल्ड है ना उसके अंदर सिर्फ चाइल्ड के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अभी मैं आपको समझाता हूं। अब देखें फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये जो है ना div टैग ये वाला जिसको मैंने दी है आईडी माई आईडी के नाम से, ठीक है, ये जो div टैग है इसके जितने भी चाइल्ड हैं p टैग फॉर एग्जांपल, ये जो टैग है ना, दोबारा सुन लें कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है ना ये वाला टैग माई आईडी वाला, इसके अंदर जितने भी चाइल्ड हैं फॉर एग्जांपल p टैग हैं सिर्फ उनको मैंने करना है सेलेक्ट। तो ये जो है ना मेरे पास माई आईडी वाला, इसके जो है ना चाइल्ड कौन कौन से हैं, मतलब p टैग में चाइल्ड कौन कौन से हैं, एक ये वाला है, ये भी चाइल्ड है इसका, और ये भी चाइल्ड है इसका। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड नहीं है। तो अब होगा क्या, होगा ये कि अगर मैं इस माई आईडी वाले टैग के अंदर जितने भी p टैग हैं जो इसके चाइल्ड हैं उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं करूंगा इस्तेमाल चाइल्ड सेलेक्टर को। अभी आपको समझ आ जाएगी मैं क्या बात कर रहा था, परेशान नहीं होना। मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ लिखूंगा मैं माई आईडी, ठीक है, पहले मैंने यहाँ लिखा हैश माई आईडी और यहाँ पे लगूंगा ये वाला सिंबल, और इसके अंदर लिखूंगा मैं p, और यहाँ पे आके मैं करूंगा कलर रेड। सुनिएगा अब, देखिएगा होगा क्या, होगा ये कि ये जो है ना इसके आप मुझे बताएं कौन कौन से चाइल्ड है, ठीक है, कौन से चाइल्ड है, एक ये चाइल्ड है h2 टैग, फिर p टैग, फिर ये दूसरा p टैग और ये वाला div टैग, बस ये चार चाइल्ड है, ठीक है। ये वाला p टैग इसका चाइल्ड नहीं है। अब होगा ये कि सिर्फ जो है ना मैंने यहाँ पे किया सेलेक्ट p टैग को, है ना, तो अब होगा ये कि इस div टैग के या माई आईडी के जिसको मैंने दी है आईडी, जितने भी चाइल्ड होंगे p टैग वाले सिर्फ उनके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, मतलब सिर्फ इनके ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। अब देखिएगा यहाँ पर आपने देखा कि इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुई, हालांकि ये जो है ना ये वाला टैग और ये वाला टैग ये div टैग के अंदर ही आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये वाला टैग उसका चाइल्ड नहीं था इस वजह से इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार करता हूँ फिर से रिवाइज कि अगर आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे ना ये वाला, इसका मतलब ये है कि इस टैग के अंदर जितने भी p टैग वाले इसके चाइल्ड हैं
चाइल्ड, ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं, चाइल्ड, सीधा चाइल्ड होना चाहिए उसका, उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो क्योंकि ये वाला पी टैग इसका चाइल्ड नहीं था, क्योंकि ये वाला पी टैग तो इसका चाइल्ड है, इस वजह से जो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है सिर्फ इन दो के ऊपर हुई है, क्योंकि ये वाले जो है ना दो पी टैग ये इसके चाइल्ड हैं। अगर आपको भी समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो है ना ये वाले सिलेक्टर इनका भी इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं आपको इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा तो आपको जो है ना सब कुछ समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। इसके अंदर जितने भी चाइल्ड हैं पी टैग वाले उनके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, आसान था। उसके बाद अब आप बात करेंगे एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। तो सिबलिंग का तो आपको पता ही, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये जो है ना तीनों टैग, ये तीनों टैग बेसिकली आपस में जो इनका रिश्ता वो है सिबलिंग का, ये आपस में बहन भाई हैं, ठीक है। तो अगर आपने सिबलिंग के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो आप यहां पर कर सकते हैं। अब हमने करना क्या, करना नहीं है कि फॉर एग्जांपल पहले जो हमने समझना है वो हमें समझना है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। अब देखिए यहां पर मैं आऊंगा और देखिए अभी आप इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, ठीक है जी। अब देखिए, अब ये जो है ना H1 टैग, ये P टैग, ये वाला div टैग, ये वाला H2 टैग, ये वाला P टैग, ये आपस में सिबलिंग है, ये आपस में बहन भाई हैं, क्योंकि इस div टैग के 4 चाइल्ड हैं, वो चारों चाइल्ड आपस में क्या होंगे, सिबलिंग। अब मैं चाहता हूं कि इस H1 टैग के डायरेक्ट बाद जो सिबलिंग है ना, मतलब इस H1 के फौरन बाद जो इसका सिबलिंग है, मैंने उसके ऊपर अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो मैं इस्तेमाल करूंगा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर को। अब मेरी बात समझिए, मैं यहां पर आऊंगा और अभी आपको करके दिखाता हूं। देखें आप, ये है ना मेरे पास, यहां लिखूंगा मैं H1 यहां मैंने लिखा। अब मैं चाहता हूं कि H1 का जो है ना, मतलब H1 के फौरन बाद जो उसका सिबलिंग आ रहा है, मैंने उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो यहां लिखूंगा मैं प्लस, और H1 का जो है ना फौरन बाद सिबलिंग कौन से वाला है, ये वाला है ना, 4 सिबलिंग है ना, और H1 के फौरन बाद ये वाला सिबलिंग है, क्योंकि ये दोनों एक साथ मैंने लिखे हुए हैं। तो ये वाला सिबलिंग आपस में एक दूसरे के सिबलिंग ही हैं, लेकिन इस H1 के फौरन बाद जिसका सिबलिंग आ रहा है वो P टैग है। तो यहाँ पे आकर लिखूंगा मैं P। अब होगा क्या, होगा ये कि प्रॉपर्टी अप्लाई होगी सिर्फ इस P टैग के ऊपर। आपने कहा यहां पर ये है कि H1 के फौरन बाद जो उसका सिबलिंग आ रहा है जो कि P टैग है, उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करो, मतलब P टैग के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। देखा आपने, ये वाला टैग और ये वाला टैग ये आपस में सिबलिंग थे, तो आपने कहा कि H1 प्लस P, इसका मतलब है कि H1 के फौरन बाद जो इसका सिबलिंग आ रहा है उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करो। आसान था, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात यहाँ पर समझ आ गई होगी। मैं आपको यहाँ पर भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, H2 के फौरन बाद इसका सिबलिंग कौन सा है, P टैग। तो यहाँ पे मैं आके मैं करूंगा फॉर एग्जांपल H2, तब होगा ये कि ये जो है ना हमारा P टैग, इसको प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ये देखिए होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे कैसे आ गई, है ना, तो बेसिकली यहाँ पे H2 टैग 2 है और P टैग भी 2 है। ये देखें यहाँ पर भी H2 के फौरन बाद P टैग है, क्योंकि ये दोनों भी आपस में हैं सिबलिंग, और ये दोनों भी आपस में है सिबलिंग, क्योंकि H2 के बाद यहाँ फौरन यहाँ पर P टैग आ रहा है, ठीक है। तो आपको मेरी बात यहाँ समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपने सिर्फ इसके ऊपर करना था अप्लाई, इनके ऊपर आपने इनके ऊपर नहीं करना था, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप इस H2 टैग को दे दें कोई आईडी क्लास, और यहाँ पे आप लिखें उस आईडी क्लास का नाम, तो फिर आपका काम हो जाएगा। आपने परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अभी जो है ना आपके लिए है कॉन्सेप्ट नया, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इनकी समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब जो है ना हमारा लास्ट वाला, वो तो बहुत आसान है। अगर आपको समझ आई है ना एडजेसेंट सिबलिंग की, तो आपको जनरल सिबलिंग सेलेक्टर की समझ आ जाएगी। कैसे आएगी, देखिए जो था ना हमारा एडजेसेंट वाला, उसमें ये हो रहा था कि उसको हम ये करते थे कि इस H1 के फौरन बाद या कोई भी टैग है उसके फौरन बाद जो उसकी सिबलिंग है उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करते थे। ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन अभी होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपने फौरन बाद वाले के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करनी, आपने उस स्पेसिफिक टैग के बाद जितने भी उसके सिबलिंग आ रहे हैं उनके ऊपर आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो आप इस्तेमाल करेंगे जनरल सिबलिंग सेक्टर को। मैं क्या बात कर रहा हूं अभी आपको मेरी बात यहां पर समझ आ जाएगी। मैं करता यहां पे ये हूं कि मैं ना आपको बताता हूं। अभी देखें ये जो है ना H1 टैग, ये भी P टैग, उसके बाद ये H2 टैग और ये P टैग,
अब मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ मैं लिखूंगा ये वाला सिंबल। ये जो सिंबल है बेसिकली जो आपका जो कीबोर्ड है उसके ऊपर जो है ना टैब की के जो ऊपर वाली की है ना उसको आपने करना है प्रेस कीबोर्ड के साथ। तो ये वाला सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हमारा चौथा सेक्टर जनरल सिबलिंग सेक्टर। इसका मतलब ये है कि H2 के फौरन बाद P टैग वाले जितने भी इसके सिबलिंग हैं उन सब के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। मतलब H2 के बाद हो सकता है कि काफी इसके सिबलिंग हों, जैसे H1 या P टैग, तो कोई भी, तो उन सिबलिंग्स में से उन सब सिबलिंग्स के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करो जो कि P टैग वाले हैं। आसान था, दोबारा सुन लें। ये देखें, H1 टैग के बाद इसके सिबलिंग जो है वो है 4 हैं, आई थिंक, हाँ 4 ही हैं। एक P टैग है, फिर ये वाला div टैग है, फिर ये वाला H2 टैग है, फिर ये वाला P टैग है ना। तो आप चाहते हैं कि इस H1 के बाद जितने भी इसके सिबलिंग हैं जो कि P टैग वाले हैं, मतलब अब H1 के बाद P टैग वाले सिबलिंग इसके कौन कौन से हैं? एक ये वाला सिबलिंग है P टैग वाला, और ये भी सिबलिंग है इस H1 का। तो अब होगा ये कि इन दोनों P टैग के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ये देखिए, अभी देखा आपने, यहाँ पर बेसिकली हुआ ये कि यहाँ पर, एक मिनट मैं आपको, यहाँ पर दिस इज द पैराग्राफ साइड डिव, दिस इज द पैराग्राफ, हाँ ठीक है, देखें वही चीज हुई। यहाँ पर मैंने लिखा था H2, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया H2 टैग, तो यहाँ पर मैं आपको H1 करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। हाँ देखें, अब आपको समझ आ गई होगी। ये देखें कि H1 के बाद जितने भी इसके सिबलिंग हैं उस सिबलिंग से आपने ढूंढना वो है कि सिबलिंग वो वाला होना चाहिए जो कि P टैग वाला है। अब देखें कि H1 की जो सिबलिंग है वो एक जी वाला P टैग है और एक जी वाला P टैग है, तो इसलिए इनके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। ओके, तो बेसिकली आज हमने बात की CSS के अंदर कुछ एडवांस सेक्टर के बारे में। तो मैंने यहाँ पे कहा आपको कि 5 होते हैं CSS के अंदर सेक्टर। सिंपल सेक्टर होते हैं जो हमने सीखे थे हमारी क्लास 6 के अंदर। उसके बाद हमने बात की कम्यूटेटिव सेक्टर के बारे में। तो जो होगी हमारी इसके बाद वाली क्लास में हम बात करेंगे सूडो क्लास सेक्टर के बारे में। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। तो आज के इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं CSS की क्लास 35 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।